बहुत अच्छे संस्कार बच्चों में हैं जो देश की कला को प्रतिभा को आगे बढ़ा रहे हैं। वेस्टर्न कम्युनिटी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से जितना प्रेरित होते हैं उससे कहीं गुना अपार हमारा अपना इतिहास है, उसको पढ़िए। हम लगातार सभी विधाओं में, नाट्य में, नृत्य में, गीत में, संगीत में, रंगोली में, सभी विधाओं में कार्यशाला चलाते हैं, निःशुल्क कार्यशाला चलाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि संस्कार भारती जैसे इतने सारे आयोजक हैं, इतनी सारी संस्थाएं हैं जो युवा पीढ़ी को ना सिर्फ प्रेरणा दे रहे हैं बल्कि वापस अपने जो है कहीं ना कहीं रूट से जोड़ रहे हैं। संस्था का नाम ही जब संस्कार भारती है तो माँ भारती के संस्कारों को आगे बढ़ाने का कार्य ये लोग बखूबी कर रहे हैं। हम युवाओं को उनकी अभिरुचि के अनुसार अपने साथ जोड़ते हैं, उनके लिए वर्कशॉप्स करते हैं लगातार और उनको सिखाते हैं एक चीज़ का ध्यान रखते हुए कि उन कलाओं के माध्यम से हम अपनी भारतीय संस्कृति को आगे लेके आए। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वन नेटवर्क। अभी हम खड़े हैं रुड़की हर मिलाप धर्मशाला में। संस्कार भारती का जो रुड़की महानगर का कार्यक्रम है 2024 का, वो अभी प्रस्तुति हो रही है, चल रहा है। अभी यहाँ पे जो आए हुए हैं अतिथिगण, अभी बात कर लेते हैं क्या कहना है संस्कार भारती के इस कार्यक्रम को लेके। सर, संस्कार भारती का अभी जो है रुड़की इकाई में, महानगर इकाई में कार्यक्रम हो रहा है, कैसे देखते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सुंदर कार्यक्रम है और बहुत अच्छे संस्कार बच्चों में हैं जो देश की कला को प्रतिभा को आगे बढ़ा रहे हैं। संस्कार भारती द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में कला प्रदर्शन जिसका नाम था, मैं तो बाकी कला के दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं और सभी आयोजकों ने बहुत मेहनत करी है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए करा है। और संस्था का नाम ही जब संस्कार भारती है तो माँ भारती के संस्कारों को आगे बढ़ाने का कार्य ये लोग बखूबी कर रहे हैं और बच्चों में संस्कार देने का काम कर रहे हैं। संस्कार भारती का अभी कार्यक्रम प्रस्तुति चल रही है, हमारे साथ में अक्षय प्रताप जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ने की ज़रूरत है। साहित्य और कला के क्षेत्र में निरंतर बालक बालिकाओं के साथ कार्य कर रहे संस्कार भारती को नमन करता हूं और उसके पीछे जो आयोजक मंडली है जिनके सदस्य मेरे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, इनको भी कोटि कोटि नमन करता हूं कि इतना सुंदर इनका जो है वो प्रयास है और हमारे कला को, हमारे साहित्य को किस प्रकार से हम अपने इतिहास से प्रेरणा लेके उसमें निरंतर कार्य कर सकें और कैसे एक युवा अवस्था से बालक बालिकाओं में एक प्रेरणा रहे कि हमारे कला को, हमारे साहित्य को एक बचा के रखना है, उसको दिशा देनी है। उसके लिए निरंतर जो काम हो रहा है उसमें मैं आज आके जो है 1 महीने भी छोटी सी आहुति दी है और ये पूर्ण विश्वास दिलाया है आयोजकों को कि निरंतर इनके साथ जो है किसी भी सेवा में, किसी भी कार्यक्रम में लगातार जुड़ूंगा। ये प्रण भी लिया है, संकल्प लिया है यहाँ। सर, आधुनिकीकरण का समय है, हमारा जो युवा है मॉडर्न हो रहा है, भारतीय संस्कृति का साथ जो कोऑर्डिनेशन है, क्या बैलेंस के साथ में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि संस्कार भारती जैसे इतने सारे आयोजक हैं, इतनी सारी संस्थाएं हैं जो युवा पीढ़ी को ना सिर्फ प्रेरणा दे रहे हैं बल्कि वापस अपने जो है कहीं ना कहीं रूट से जोड़ रहे हैं। तो आज भी हमने ये बात का बार बार वर्णन किया, अपने वक्तव्य में भी मैंने यही बात कही कि भाई हम लोगों को प्रेरणा लेनी है अपने इतिहास से। हमारा इतिहास इतना महान है, इतना बड़ा है, वो तो निरंतर कुछ लोगों के प्रयास द्वारा उसको दबा के रखा गया और हम लोग वेस्टर्न कम्युनिटी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से जितना प्रेरित होते हैं उससे कहीं गुना अपार हमारा अपना इतिहास है, उसको पढ़िए। और संस्कार भारती जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्कार भारती जैसे जो आयोजक हैं, इनके माध्यम से जो है सभी युवा पीढ़ी के लोग ना सिर्फ इससे जुड़ रहे हैं बल्कि निरंतर आप देखेंगे सनातन धर्म की ओर, हमारे इतिहास के ओर, हमारे अध्यात्म की ओर जो है वो निरंतर बढ़ रहे हैं। युवाओं को इसमें जुड़ने की ज़रूरत है, युवाओं को प्रेरित करता है ये संस्कार भारती, क्या कहना चाहेंगे? निरंतर इस दिशा में हम लोग लगे हुए हैं, रचनात्मक दृष्टि से युवाओं को जोड़ने का। उनके संस्कार चूँकि कहने से नहीं आना है, रचनात्मक तरीके से वह इनमें धीरे धीरे डेवलप हो सकता है, उनमें इस तरह के विकास हो सकता है। इस दिशा में संस्कार भारती अखिल भारतीय स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। हमारी 2000 से ज़्यादा इकाइयाँ हैं और सभी नगरों में हम सब काम कर रहे हैं। ऐसी रुड़की में हम सब काम कर रहे हैं। सर, जो हमारे युवा हैं, जो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे कल्चर है, जो एक तरह से देखा जाए जो नाट्य प्रस्तुति है, जो हमारे जो वाद्य यंत्र हैं, उसके प्रशिक्षण को लेके भी
हम लगातार सभी विधाओं में, नाट्य में, नृत्य में, गीत में, संगीत में, रंगोली में, सभी विधाओं में कार्यशाला चलाते हैं, निःशुल्क कार्यशाला चलाते हैं। आज भी ये रंगोली आप देख रहे होंगे, देहरादून से हमारे कलाकार आए हैं। हम ऐसी कार्यशाला चलाते हैं और युवाओं को अपने साथ जोड़ते हैं, उन्हें इस तरह के प्रशिक्षण देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय जी। मंच का संचालन बहुत सुचारू तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। सर, संस्कार भारती का भी कार्यक्रम चल रहा है, तो युवाओं में कैसे देखते हैं, क्या चरित्र में परिवर्तन होता है, क्या बदलाव होता है? संस्कार भारती एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो संस्कारों के क्षेत्र में पिछले 40 बरस से काम कर रहा है। संस्कार भारती की स्थापना 1981 में लखनऊ में हुई। ये संघ का एक अनुषांगिक संगठन है जो कलाओं के क्षेत्र में काम करता है और तमाम विधाएं जिसमें नृत्य है, नाटक है, साहित्य है, रंगोली है, प्राचीन विधा है, लोक कला है, पुरातत्व है, फिल्म निर्माण है, इन सब विधाओं में हम लोग काम करते हैं और हम युवाओं को उनकी अभिरुचि के अनुसार अपने साथ जोड़ते हैं, उनके लिए वर्कशॉप्स करते हैं लगातार और उनको सिखाते हैं एक चीज़ का ध्यान रखते हुए कि उन कलाओं के माध्यम से हम अपनी भारतीय संस्कृति को आगे लेके आएं और उससे उनके अंदर भारत के मूल्यों का संस्कार जाए, ताकि वो जब बड़े होते चले जाएं तो वो उसको अपने साथ आगे लेकर चलें। आप आज के समय में देखते होंगे कि भारत के मूल्यों का क्षरण हो रहा है, वो पीछे हटते जा रहे हैं और वो अगली पीढ़ी में हमें कहीं दिखाई नहीं देते। तो उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हम साहित्य में साहित्यशाला करते हैं, साहित्य चौपाल करते हैं और साहित्य संधान करते हैं। इसी तरह से हम नाट्यशालाएँ करते हैं। नाट्यशालाओं में हम तमाम तरह का प्रशिक्षण छोटे बच्चों को देते हैं। आप जानते हैं कि हमारी सारी कलाएँ वो भगवान की आराधना में प्रयोग में लाई जाती हैं, तो उन कलाओं को यदि हम छोड़ देंगे तो हमारा पूरा समाज चाहे कितना भी समृद्ध हो जाए, कितना भी हमारे पास में समृद्धि और खुशहाली आ जाए, लेकिन हमारा समाज मर जाएगा यदि उसके अंदर संवेदनाएं होंगी, उसके अंदर भावनाएं नहीं होंगी। तो उन्हीं भावनाओं और संवेदनाओं को भारत के मूल्यों के साथ में, भारत की राष्ट्रभक्ति के मूल्यों के साथ में, अध्यात्म के साथ में जिंदा रखने के लिए हम इस प्रकार के आयोजनों का, कार्यक्रमों का हम आयोजन निरंतर करते रहते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो पाश्चात्य जगत है वो कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है उसकी तरफ यह है कि वो उनका आकर्षण हो रहा है और जो हमारे युवा हैं और विमुख हो रहे हैं कहीं ना कहीं, तो क्या वजह मानते हैं मुख्यतः इसकी? देखो, निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं कि पश्चिम की चीज़ों की तरफ हम जल्दी, चाहे पश्चिम का पहनावा हो, चाहे पश्चिम की भाषा हो, चाहे पश्चिम से आया हो कोई भी उल्टा सीधा रीति रिवाज हो, उसकी तरफ हमारी युवा पीढ़ी एकदम चली जाती है। और हमारी पीढ़ी इसलिए जाती है क्योंकि वहाँ पर आकर्षण है, वहाँ पर चमक दमक है। वो चमक दमक इसलिए है कि वहाँ पर उस चीज़ को प्रोजेक्ट किया जाता है ताकि हमारे देश की संस्कृति को समाप्त किया जा सके। जानबूझकर वो उसी तरह से उसको हमारी युवा पीढ़ी को देते हैं, चाहे OTT प्लेटफॉर्म से दें, चाहे फिल्मों से दें, चाहे आज मोबाइल से दें, चाहे इंटरनेट से दें, चाहे यूट्यूब से दें, वो किसी भी तरह से हमारी युवा पीढ़ी को उस आकर्षण की तरफ खींच रहा है। लेकिन चूंकि हमारे युवाओं का ब्लड भारतीय है, वो समझते तो हैं कि हम गलत जा रहे हैं, तो उन्हें हम अपनी चीज़ों के साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। मैं कहूँगा कि ये हमारे परिवारों की दिक्कत है। ये हमारे परिवारों में जो संस्कार पहले दिए जाते थे वो संस्कार आज नहीं दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वहाँ से कोई कमी आई है। जब से हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था वो टूटा है, हम न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं। वहाँ भी बच्चों के पास में समय नहीं है, उनके माता पिता के समय नहीं है, तो वो हमारे मूल्य कहीं ना कहीं पीछे छूटे हैं। तो निश्चित रूप से उस चीज़ का मुकाबला करने के लिए जो आपने पूछा, हमें अपनी लकीर को बड़ा करना पड़ेगा। इस तरह के आयोजन हमें करने पड़ेंगे, बड़े बड़े आयोजन करने पड़ेंगे और हमें लोगों तक, अपने समाज तक, बच्चों तक, युवा पीढ़ी तक जाना पड़ेगा। जैसे कि आपने बताया कि संस्कार भारती विभिन्न क्षेत्रों में वर्कशॉप्स करवा रही है, तो अगर बात करें कि जीवन यापन की, जीविका चलाने की, तो हमारे जो युवा हैं संस्कार भारती के साथ जुड़ के अपनी जीविका भी चला सकते हैं ये इस तरह की वर्कशॉप अटेंड करके? हाँ, निश्चित रूप से आज कलाओं के क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि पहले माना जाता था कि भाई जो कलाकार है, जो कवि है और जो गाता है या जो लिखता है या नाटक करता है कि वो ऐसे ही वो गरीब होता है नहीं? तो ऐसा नहीं है।
हमारी कलाएं इतनी समृद्ध हैं, उनका यदि आप सही ढंग से प्रेजेंटेशन करेंगे तो वो अमूल्य हैं, वो अनमोल हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है। और आप जानते हैं जब उनका सही ढंग से प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो लोग टिकट लेकर उन कार्यक्रमों को देखने आते हैं। पश्चिमी बंगाल में, हमारे दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्य हैं जहां पर इस तरह के हमारे कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें टिकट रखी जाती है और टिकट लेकर, पैसा देकर लोग नाटक देखने आते हैं, परिवार के साथ आते हैं। टिकट लेकर वो कवि सम्मेलन देखने आते हैं। टिकट लेकर वो लोग अन्य दूसरे भरतनाट्यम और कथक और ओडिसी नृत्य देखने आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में लोग या बच्चे, हमारे युवा पीढ़ी अपना करियर नहीं बना सकते। वो अपना बहुत अच्छा करियर इसमें बना सकते हैं और इस करियर को अपने राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, मैं कह सकता हूं कि वो इसको इंटरनेशनल लेवल पर स्थापित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।